तो दोस्तों बात एम एस धोनी की करेंगे और हर कोई जहां पर भी देखो एम एस धोनी के बारे में बात किए जा रहा तमाम तरीके की बातें हो रही। वही एम एस धोनी जिसने बहुत सारी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी ट्रॉफियां भारत को जिताई हैं, आईपीएल की फाइनल जिताए हैं। बड़ा बल्लेबाज है, गजब का बल्लेबाज है, आज भी चमक रहा है, बहुत बेहतरीन कैप्टन है। लेकिन जहां पर भी अगर आप देखें तो एम एस धोनी के बारे में सब लोग पीछे पड़े हुए हैं। अब बुढ़ापा क्या आया है, एम एस धोनी के पीछे पड़ गए हैं, तो यही कुछ बात करने वाले हैं। अगर आप एम एस धोनी के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम एम एस धोनी के बारे में एक हकीकत निकालने वाले हैं जो आपने अभी तक किसी भी न्यूज टीवी न्यूज चैनल हो या फिर यूट्यूब चैनल हो कहीं पर भी ना सुनी होगी। और निश्चित तौर पर आप धोनी के फैन हैं तो आपको जरूर पसंद आने वाली है। तो फिर क्रिक डाउट को सब्सक्राइब जरूर कर दिया। मैं आपका दोस्त सतीश राजपूत। तो एम एस धोनी का जो सफर शुरू हुआ था वो हुआ था सौरभ गांगुली की कैप्टेंसी में वो खेले थे। और पहले जो दो मुकाबले रहे थे धोनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की जहां तक बात है, दोनों मुकाबलों में वो 0 पर आउट हुए थे और उनका डेब्यू हुआ था बांग्लादेश के अगेंस्ट। सौरभ गांगुली अच्छा खासा पसंद करते थे, इसलिए धोनी को लेकर के आए। एम एस धोनी से पहले बहुत बड़े बड़े विकेट कीपर और भी थे इंडिया में, लेकिन सौरभ एक ऐसे कप्तान थे जिसके पीछे पड़े तो उसको लेकर के ही आते थे। और यही एक कारण रहा कि उन्होंने सन 2003-4 के आसपास की बात है, मैंने गूगल नहीं किया है, क्रोम नहीं किया है। और जहां तक जो मेरी याददाश्त है मैं उस पर बात कर रहा हूं, डेट थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है। तो दो मुकाबले एम एस धोनी के लिए अच्छे नहीं गुजरे और फिर भी विश्वास रखा। और टूर था श्रीलंका के, माफ कीजिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट मुकाबला था। और सौरभ को आइडिया आया, वो आइडिया आपको भी याद अच्छे खासे की 148 रन की जो धुआंधार पारी खेली ऊपर बैटिंग करने जब वो आए, वहां से धोनी का जो लक है वो निकल गया था। और एक बड़ा सा पोस्टर हम लाए थे अपने घर पर लगाया था, एम एस धोनी का क्रिकेट सम्राट। उस वक्त बुक चलती थी, खरीदा था। मैं भी बड़ा फैन था धोनी का। और इस तरीके से धोनी की बैटिंग चलती रही, बराबर खेल आगे बढ़ा, करियर आगे बढ़ा। फिर भारतीय क्रिकेट में एक बदलाव का दौर आया और कैप्टेंसी जो थी सौरभ गांगुली की वो चली गई, राहुल द्रविड़ बीच में आए, ये ऐसा चलता रहा। वो सबसे जो सीनियर प्लेयर अगर कोई था उस टीम में, सचिन की बात नहीं करेंगे क्योंकि तेंदुलकर कैप्टेंसी लेने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। और उस वक्त शरद पवार बीसीसीआई अध्यक्ष थे, उनकी चलती थी। और सचिन तेंदुलकर की तो चलती थी, वो कैप्टन नहीं थे। लेकिन जब फैसला लेना था कि आखिर कप्तान किसे बनाया जाए तो बड़े बड़े टीवी चैनल पर चला और क्रिकेट के जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट थे, क्रिकेट के फॉलोवर थे, क्रिकेट फैंस थे, सब जानते थे कि यहाँ पर अब युवराज सिंह कैप्टन बनने वाले हैं। ये बात बिल्कुल सच है, मैं कहूँगा आपको, युवराज सिंह कैप्टन बनने वाले थे। और मेरे भी जहन में नहीं था, किसी के भी जहन में नहीं था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। फिर वहां पर अचानक से जब कैप्टन का डिसीजन लेना था तो एम एस धोनी को कप्तान बनाया गया, वो बात चली गई। और युवराज ऐसे महान क्रिकेटर थे कि उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और भारतीय टीम के लिए जैसे खेलते थे वैसे खेलते रहे। फिर आगे जाकर के एम एस धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीता। उसमें युवराज सिंह, रोहित शर्मा, सबका योगदान बेहतरीन था। एम एस धोनी की कप्तानी शानदार रही थी। जोगिंदर शर्मा, इरफान पठान, तमाम वो नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम है, हरभजन सिंह हो, सबका उसमें योगदान था। अजीत अगरकर उस स्क्वाड का हिस्सा थे, बेहतरीन तेज गेंदबाजी करते थे। सीनियर में सबसे ज्यादा अजीत अगरकर ही थे। और 2011 के लिए अब भारतीय टीम आगे बढ़ी कि टीम को किस तरीके से बनाया जाए। और तमाम क्रिकेटर कुछ ऐसे थे जिनको होना चाहिए था, छोड़ दिया पीछे। और 2011 का वर्ल्ड कप जो एक और नाम था जो चौंकाने वाला, जो फैसला लिया गया था रोहित शर्मा उसकी कैप्टनसी में, एम एस धोनी की, भारत 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। रोहित शर्मा को वहां पर टीम में नहीं रखा गया था, विराट कोहली आए थे, अचानक वो स्टार बन गए, डिजर्व करते थे रोहित शर्मा। फिर जब अगला जो वर्ल्ड कप आया वहां पर एम एस धोनी का बगावत का जो दौर है वो शुरू हो गया। वो बगावत का दौर इस कदर चला कि एम एस धोनी को जो लोग पसंद करते थे वहां से एम एस धोनी को नफरत करने लगे। एम एस धोनी को नफरत नहीं करते थे, नफरत करते थे इस तरीके की सोच की जो एम एस धोनी के अंदर एक बदलाव आया, एक अजीब तरीका का एक प्राउड उनके अंदर पैदा होगा, घमंड पैदा होगा कि जो भारत की क्रिकेट टीम की जो सक्सेस है ना वो एम एस धोनी के नाम से है। उसमें अगर आप देखें तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब था 2011 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह को दिया गया था। 2007 का वो टी20 का भी युवराज को दिया गया था। जहीर खान का क्या बेहतरीन योगदान था, मैंने भारतीय क्रिकेट इतिहास में इस तरीके का तेज गेंदबाज आज तक नहीं देखा है। वो चाहे जसप्रीत बुमराह हो, कोई भी हो, बुमराह बहुत बेहतरीन गेंदबाज है। लेकिन बड़े मुकाबलों में अभी बुमराह को भी, जब तक भारतीय टीम कोई ट्रॉफी नहीं जीतती है तब तक मुझे लगता है कि दूसरे गेंदबाज बने रहेंगे मेरी नजर में। तो वहां पर
योगदान विराट का भी ठीक ठाक रहा था और एम एस धोनी का जैसे मैंने बताया अब दौर शुरू हुआ, हरभजन सिंह को बाहर कर दिया गया, युवराज सिंह को आप बाहर कर दिया जिन्हें कैंसर था, उल्टियां खून की करते थे और उन्हें टीम में रखा था और वर्ल्ड कप भी जिताया था। और भी ऐसे नाम थे जिनको नहीं रखा गया, मुनफ पटेल का योगदान था, पीयूष चावला का भी उसमें योगदान उसमें रहा था। और 2014 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम आगे बढ़ गई। वहां पर रोहित शर्मा वापस आए लेकिन काफी सीनियर प्लेयर है उनको नजरअंदाज कर दिया गया और भारत का बेहद घटिया प्रदर्शन रहा था, माफ कीजिए। और रोहित का बेहतर प्रदर्शन था। एम एस धोनी खुद फ्लॉप हुए थे कैप्टेंसी में और बल्लेबाजी में भी। फिर अगले वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू हो गई और T20 वर्ल्ड कप जो था भारत वो भी हार गया न्यूजीलैंड के सामने, एक छोटा सा स्कोर भी डिफेंड ना कर सके। और फिर यहां से एम एस धोनी की जो चालाकियां हैं वो शुरू हो गई। चालाकी ये करने लगे एम एस धोनी की, अगर भारतीय टीम जीतती हुई कहीं पर नजर आती है तो ऊपर बैटिंग करने चले जाते हैं, और अगर भारतीय टीम थोड़ा सा कहीं पर फंसती हुई नजर आ रही है, अब बॉल कम रन ज्यादा हैं और वहां पर हल्का सा कोई ऑलराउंडर है तो उसको पुश कर देते थे आगे बैटिंग के लिए, और वहां पर भारतीय टीम हारती चली गई। एम एस धोनी बचते थे बैटिंग करने से, काफी स्लो हो गए। यही एक कारण है कि आज तक अंतर्राष्ट्रीय T20 की जहां तक मुझे बात है, याद है मुझे कि एम एस धोनी ने कोई भी अर्धशतक अंतर्राष्ट्रीय T20 में नहीं लगाया। एक आधा कहीं लग गया हो तो ठीक है। मुझे याद है, आप लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर बहुत से लोग आकर के कितने नीचे बैटिंग करते थे। कई बार ऐसा मौका आया एम एस धोनी ने 30 से ज्यादा गेंदों का सामना किया T20 में। एक बार तो 45-48 गेंदें भी सामना किया है लंका के अगेंस्ट, लेकिन वहां पर भी वो हाफ सेंचुरी भी न लगा सके। आपको थोड़ा सा इस पर जरूर ऐतराज हो सकता है, आप कमेंट भी मेरे चैनल पर कर सकते हैं, कीजिए। सच है वो हम बोलेंगे। और फिर दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम हारती चली गई। एम एस धोनी का ये नेचर यही बनता चला गया। और जब भारतीय टीम हारती थी तो फलाने प्लेयर को दोषी ठहराते थे, कहीं इसने ओपनिंग ने ठीक नहीं चला, विराट आज नहीं चले, रोहित नहीं चले, शिखर धवन यहाँ पर अच्छे नहीं चले, और अपने पसंद के क्रिकेटर लेकर के आते थे जिनके अंदर कोई टैलेंट भी नहीं था। उसका वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ, एक और वीडियो बनाऊंगा। नाम बहुत सारे ऐसे हैं। एक नाम है अंबती रायडू का, जिसे डिजर्व करते थे, लेकिन अंबती रायडू को भी स्क्वाड में नहीं रखा गया था क्योंकि बहुत ऐसे नाम है, एक नहीं, मैं अनगिनत नाम गिना दूंगा आपको, 5-6-7 नाम जिन्हें एम एस धोनी ने अपनी कप्तानी में खिलाया है, लेकिन उनका प्रदर्शन इतना घटिया रहा था कि शायद मुझे लगता है कि आप भी सोचेंगे अगर किसी और प्लेयर को मौका दिया होता तो वो कहीं ज्यादा बेहतर खेल दिखा करके चले जाते और बड़ा नाम कर जाते। एम एस धोनी के रहते हुए कोई और विकेट कीपर लगातार नहीं खेल पाया भारतीय टीम के लिए। दिनेश कार्तिक डिजर्व करते थे, जब उन्हें प्रेशर में मौका मिला तो उतना बेहतर वो नहीं कर सकते, इस बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन धोनी की जो वो एक जो भारतीय क्रिकेट को बर्बादी करने में जो हाथ था, जितना वो एम एस धोनी का जितना था उतना किसी का नहीं था। वो सक्सेस रही एक बनी हुई सौरभ गांगुली की टीम थी जिसको आगे बढ़ाया और भारत ने 2-2 T20 माफ कीजिए वर्ल्ड कप जीते। और इसके बाद कितने T20 वर्ल्ड कप भारत हारा है, उसमें एम एस धोनी का बहुत बड़ा रोल है। रविंद्र जडेजा जो डिजर्व नहीं करते T20 में आएंगे, थोड़ा बहुत रन मार देंगे, कहेंगे बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं और बॉलिंग भी करा ले जाते हैं, ठीक है, इतना बड़ा नहीं था। अगर उससे बेहतर कोई ऑलराउंडर है तो उसको आगे लाना चाहिए था, लेकिन नहीं लाए। जडेजा को लगातार दोस्तों बैक किया वहां पर। अब दोस्तों यहाँ पर बात होती है कि और इसके बाद मजबूरी में एम एस धोनी को संन्यास की घोषणा करनी पड़ी। विराट कोहली कैप्टन बने, रोहित शर्मा कैप्टन बने। अब दौर अलग हो चुका है, एम एस धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं है, लेकिन चर्चा हो रही है कि जो धोनी है वो IPL में टीम को लगातार हरा रहे हैं। चेन्नई एक जीता हुआ मैच हार गई, जडेजा को ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजा, इसके बाद रविचंद्रन अश्विन को भी बैटिंग करने के लिए ऊपर भेज दिया था। ये आलम है आज एम एस धोनी का, लेकिन फिर भी लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि अब मैं एम एस धोनी का बहुत बड़ा फैन हूं और क्रिकेट को फॉलो करता हूं। जो सच है मैंने वो आपको बताया है। आप क्या सोचते हैं, क्या आप एम एस धोनी को संन्यास लेना चाहिए या फिर किसी फ्रेंचाइजी के लिए बोझ बने हुए हैं और सिर्फ पैसे के लिए वो अब IPL में इतने एक्टिव नजर आते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक भारतीय क्रिकेट इतिहास में किस बैट्समैन किस कप्तान का सबसे बड़ा योगदान है वो भी मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा।